अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम एक्सरसाइज 6.4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ S9 एंड S7 इज़ 203 एंड S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। ठीक है, फाइंड द सीरीज। वो कह रहा है कि सम जो है पहली नाइन्थ टर्म्स का, S9 मीन्स कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, और उसका क्या करना है कि सम निकालना है, यानी इन दोनों सम्स का भी हमने फिर सम निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 203, 203 हमारे पास आंसर आ रहा है। और अगर इन्हीं दोनों को हम डिफरेंस मालूम करें, जो इनका डिफरेंस है वो कह रहा है कि 49 है। ठीक है, इन दोनों का S9 माइनस S7 कितना है, 49। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द सीरीज़। तो दो कंडीशन उसने हमें दी हैं। ठीक है, एक हमें दी है उसने S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203, और दूसरी दी है कंडीशन उसने S9 माइनस S7, ये हमारे पास आ रहा है 49। तो पहले तो आप इसमें से S7 देखें एलिमिनेट हो सकता है, तो उसको एलिमिनेट करवा लें। ठीक है, तो S9 प्लस S9 इज इक्वल टू 252। सो देखें 2S9 है ना, और दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, 252। अब ये 2 है S9, तो 2 को वहाँ पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, 2 डिवाइड होगा 252 के साथ तो 126 आ जाएगा। सो S9 हमारे पास कितना आ रहा है, 126। अब ये तो हमारे पास देखें, एक कंडीशन उसने ये दी थी कि जो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स प्लस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स वो आ रहा है 203। तो वो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया उसको। S9 और S7 का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 49 है, उसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड करवाया है, जिससे क्या हुआ है कि S7 जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, S7 हमारा यहाँ से रिमूव हो गया है। दोनों देखें, ये प्लस में था और ये माइनस में, तो ये तो क्रॉस हो गए। बाकी हमारे पास S9 बच गए, S9 2S9 एंड 203 प्लस 49 252, फिर 2S9 इज इक्वल टू 252। सो यहाँ से 2 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है S9 के साथ, तो यहाँ डिवाइड होगा। सो S9 इज इक्वल टू 126, और इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दे लें। अब हमारे पास S9 की क्लियर वैल्यू आ चुकी है कि वो कितनी है, 126। अब इस S9 को आप यहाँ पे पुट कर दें। S9 प्लस S7 कितना है, 203, तो यहाँ पुट कर दें। S9 126, ठीक है, प्लस S7 इज इक्वल टू 203। सो S7 इज इक्वल टू 77। 126 देखें इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 203 से माइनस करेंगे 126, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 77। सो S9 फाइनली हमारे पास कितना है, 126, एंड S7 कितना है, 77। अब S7 का फार्मूला क्या बन रहा है, n/2 होता है ना, तो जब n 7 है तो 7/2 आएगा। फिर 2a1 प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d, और ये कितना आ रहा है, 77। इसको आप थोड़ा सा मज़ीद कर लें, ये देखें 7/2 है ना, तो इधर जाके 2/7 हो जाएगा। ठीक है, सो 7 11 ज़र 77, 11 2 ज़र, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 स्टेप एक दफ़ा कर दिए। ठीक है, ये यहाँ से देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, और इधर से हमने यहाँ से 2 को कॉमन लेना है। यहाँ से देखें 2 कॉमन लेंगे तो बाकी a1 प्लस 3d आएगा ना, और 2 जो कॉमन लिया है वो इधर आके रिमूव हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, इसके साथ वो 2 क्रॉस हो जाएगा और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। सो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। ठीक है, मैंने 2 स्टेप एक ही में कर दिए, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिए। ठीक है, 2 कॉमन लिया है और उसको जाके इधर डिवाइड करवा दिए, तो इधर जो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 था, ये 2 यहाँ से क्रॉस हो गया, तो 11 हमारे पास बच जाएगा। सो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। अब इसको इक्वेशन 4 का नाम दें। ठीक है, यहाँ हम दें टुकड़ों टुकड़ों में काम करना है यहाँ पे। तो पहले हमने दोनों में से S7 को एलिमिनेट करवाया, फिर S9 और S7 की अलग वैल्यूज़ निकालनी है। अब S7 की जो वैल्यू आई है उसमें से हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, तो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। अब हमने क्या करना है, S9 को लेके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन जो 3 हमने लिया है S9 इज इक्वल टू 126, तो उसको भी लेके चलना है। उसमें S9 का फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, देखें 9/2 2a1 और 9 माइनस 1d यानी 8d, और ये कितना आ रहा है, 126। तो यहाँ से अब देखें 9/2 है तो इधर 2/9 होगा।
अब 9 को इसके साथ डिवाइड करवा दें, ठीक है। 9 को यहाँ 126 से डिवाइड करवाएं तो कितना आ जाएगा 14, और फिर 2 को मैंने यहाँ पे ही क्रॉस करवाया, वही काम यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है ना 2 और 8 से, तो वो जो कॉमन 2 है वो इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ से कॉमन के बाद क्या बनेगा A1 + 4D, क्योंकि 2 कॉमन है तो फिर 4D, तो A1 + 4D = 14, और ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे दें। अब जब पिछली इक्वेशन इससे पहले वाली हमने ली थी S7 में से निकाली थी, वो क्या थी A1 + 3D = 11, और जो इसमें से आई है A1 + 4D = 14। तो अब इन दोनों को इकट्ठा करें तो देखें यहाँ से इसमें भी A1 है, उसमें भी A1 है, लेकिन दोनों प्लस में, तो हमने एक को माइनस करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करवा लें इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये देखिए साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो अब A1 और A1 क्रॉस हो गए, 4D - 3D 1D एंड 14 - 11 3। अब देखिए D हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो D हमारे पास वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू मालूम करनी है A1 की, तो यहाँ से इसी में पुट कर लें या इन दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने A1 + 4D को लिया है, ठीक है। इक्वेशन 5 में मैं D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो A1 + 4D, तो D की वैल्यू 3 है ना, तो 4 × 3 = 14, और 4 × 3 कितना बन रहा है 12, और इधर +12 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस, तो 14 - 12 2। A1 कितना आ गया है 2। अब देखें यहाँ पे A1 की वैल्यू भी हमें मिल गई है, यहाँ पे कितनी आ गई है 2, एंड जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया है 3। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं तो सीरीज़ हम इनकी मदद से आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, इसको ले के चलते हैं। A1 हमारे पास, तो वो तो डेफिनेटली 2 है, तो A2 को लेंगे, वो क्या होगा A1 + D, ठीक है। सो A1 2 है प्लस D 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 5। फिर A3 क्या होता है A1 + 2D, यानी कि 2 + 2D, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की है। तो 2 3 = 6 + 2 8। फिर यहाँ पे 2 + 3D कर लें, ठीक है, 9 + 2 11। तो सीरीज़ क्या बन गई हमारे पास 2 5 8 11 अप टू सो ऑन। ले जी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। या S7 and S9 are the sums of the first 7 and 9 terms of NAP। वो कह रहा है कि S7 और S9 जो है वो हमारे पास एक पी दी गई है, और उसकी जो पहली 7 और 9 टर्म्स का सम है, ठीक है। ये जो नाम दिए गए ना S7, ये पहली फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है, और जो S9 है वो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम है, ठीक है। उनको ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है S7 और S9। अब वो कह रहा है कि इफ़, अगर, यानी कि अगर उसने हमें एक कंडीशन दी है, और कंडीशन क्या है S9 / S7 = 18/11, एंड और दूसरी तरफ उसने हमें क्या कहा है कि A7 कितना है 20, फाइंड सीरीज़। तो दो कंडीशन उसने हमें, दो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। एक है हमारे पास A7 = 20, तो पहले हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। A7 वो क्या होता है A1 + 6D, और ये किसके इक्वल है 20 के, तो इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे लें, ठीक है। इसी में से आप नेक्स्ट देखें तो A1 क्या आएगा 20 - 6D, ठीक है, 6D है ना, तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो A1 = 20 - 6D, A1 की वैल्यू भी आ गई। अब दूसरी तरफ हमें जो कंडीशंस दी गई थी वो क्या थी S9 / S7, ये जो रेशो बन रही है ये रेशो किसके इक्वल है 18/11 के, ठीक है। ये दोनों रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें 11 को S9 के साथ और S7 को 18 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि S9 और S7 दोनों के फार्मूले हमने लिख दिए। सो 11 S9 है ना, तो 11 × 9/2 2A1 + 9, देखें S9 है तो n मतलब 9, तो 8D हो जाएगा। और यहाँ पे 18 × S7, सो S7 क्या होगा 7/2 2A1 + 6D। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने देखें 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और 18 को 7 के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखें 11 9 = 99,
और ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2, इसको मैंने यहाँ से 2 कामन लेके क्रॉस करवा दिए, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया कामन के बाद, A1 + 4D। और इधर 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से पहले देखें ये 2 क्रॉस हो रहा है 9, ठीक है। तो 9 7 ज़ा 63 × 2A1 + 6D। फिर 99 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और मतलब सारा ही कुछ करना है। तो देख रहे करते हैं। A1 की देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी। A1 की वैल्यू थी हमारे पास 20 - 6D। तो यहाँ पे मैंने वो पुट कर लिए, ठीक है। 99 × 20 - 6D + 4D, ये 4D। और 63 × 2A1 है ना, तो 2 के साथ 20 - 6D + 6D, ठीक हो गया जी। यहाँ से अब हमने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करवा दें। 19 20s are 1980। और यहाँ देखिए -6D + 4D, तो -2D है ना, 2 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 198D। और इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 20 के साथ भी और 6D के साथ भी, तो 40 - 12D, ठीक है। ये 63 अभी तक रिमेनिंग है, ये मल्टीप्लिकेशन हमने इसकी करवानी है बाद में। अब यहाँ पे इधर से देखें तो हमारे पास कितना आ गया, -198D है। और जो 1980 है ना, इसको आप उधर ले जाएं। यहाँ पे इस साइड पे देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 63 × 40 2520 माइनस, अब यहाँ पे देखें -12D है + 6D है, तो माइनस के 6D हमारे पास आ जाएंगे ना। तो उन 6D को हमने क्या करना है, 63 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। और ये -1980 हमारा इधर से आ रहा है, ये यहाँ पे प्लस में था ना, तो इधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पे फिर हमने देखना है कि इस साइड पे D अभी तक रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ पे D हमने इस साइड पे कर रहे हैं ना, कि एक साइड पे D करने हैं और दूसरी तरफ बाकी सारी टर्म्स को लेना है। तो यहाँ पे देखें D दोनों तरफ में है, तो इस D को भी इधर ले जाएँ, ठीक है। 198D और ये इधर माइनस है, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 378D। और इन दोनों को आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इनको दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 540। इधर से D को निकालें तो यहाँ से हमारे अब 378 - 198 करेंगे तो 180 आ गए, ठीक है। 180D और 180D है, तो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है ना D के साथ, तो 540 के साथ जाके उसको डिवाइड करवा दें। सो 540 / 180 = 3। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब A की वैल्यू तो सिंपल है, हमने इक्वेशन 2 फाइंड की थी ना, A = 20 - 6D, ये यहाँ पे 20 - 6D। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे D की वैल्यू पुट करें तो A1 की वैल्यू आ जाएगी। सो D वैल्यू 3 है, तो इसमें पुट कर दें। A1 = 20 - 3 6D है ना, तो 6 × 3। सो 6 × 3 कितना आएगा, 18। सो 20 - 18 2। अब देखें A1 की वैल्यू मिल गई हमारे पास, कितनी आ गई, 2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब हमें मिल गई तो फिर सीरीज़ को फाइंड कर लें। A1 कितना आ गया है, 2। A2 आएगा A1 + D, ठीक है, तो 5। A3 कितना होगा, A1 + 2D, ठीक है, 2 3 = 6 + 2 8। A4 कितना होगा, 2 + 3 × 3 यानी 3D है ना, तो 9 + 2 11। तो ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी 2 5 8 11 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP 24। कह रहा है कि एक AP है और उसके जो 3 नंबर्स हैं उनको हमने सम किया तो हमारा आंसर आ रहा है 24। फिर वो कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं हमारे पास AP के, और उन AP के 3 नंबर्स को जब हमने ऐड किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 24। और उन्हीं 3 नंबर्स को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो जो रिज़ल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव रिज़ल्ट को, ठीक है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आ रहा है 440, ठीक है। यानी कि तीनों को ऐड करें तो 24 और मल्टीप्लाई करवाएं तो 440। फिर वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, कि हमें वो नंबर्स बताएं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने लेट करने हैं नंबर्स, कोई नाम देना है उनको, ठीक है। अब नंबर को नाम देने के लिए जहन में आप रखें कि पहले आपने नंबर्स देखने हैं कि कितने उन्होंने पूछे हैं। तो यहाँ पे 3 का जिक्र है। जब भी वो ऑड नंबर लेंगे तो हमने क्या करना है कि A - D A, ठीक है, यहाँ से शुरू करने का 3 नंबर्स हैं।
5 है तो a-2d से शुरू करना है। 7 है, मतलब ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 7 है तो a-3d से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ए जितना कि हमारे पास एक ए के इस साइड पे और इस साइड पे एक ही जैसे नंबर्स हैं। 3 AP में 3 मालूम करने हैं तो एक a-d होगा, दूसरे में फिर इसमें से एक d प्लस करेंगे तो देखें प्लस d-d ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें 2 d प्लस करेंगे तो एक d बच जाएगा, यानी a-d a एंड a+d। तो यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स हमने इस तरह से लेट करने होते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखें, जब भी प्रोडक्ट या सम की बात हो तो हमने इसी तरह से इनको नंबर्स को लेट करना होता है। अगर 3 नंबर हैं तो, या कोई भी ऑड नंबर्स हैं तो, और अगर इवन नंबर्स हैं तो फिर हमने 2d से लेना है। ठीक है, फिर हमने 2d से लेके चलना है और 2 के गैप से चलना है, ये भी ध्यान में रखें। तो चलते हैं, बार आ जाएगा, इवन नंबर भी आ जाएंगे। सो फिलहाल हमने इसको लेना है। ठीक है, तो नंबर्स हमने लेट कर लिए a-d, a एंड a+d। अब हमें कंडीशंस क्या दी गई थी, उसने कहा था इनका जो सम है वो 24 के इक्वल है, तीनों नंबर्स का। तो सम क्या होगा तीनों नंबर्स का, a-d प्लस a+d। तो ये लिख लिया यहाँ पे, और ये सम कितना इक्वल है हमारे 24 के। अब देखें इनको जो माइनस में और प्लस में रखने का फ़ायदा क्या होता है कि ये देखें -d और ये +d क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, a+a+a यानी 3a इज़ इक्वल टू 24। सो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जाके 24 के साथ डिवाइड करवा दें। सो a इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, 24/3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है a की, वो आ रही है 8। ठीक है जी, अब हमने चलना है प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, के तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है, a-d a+d तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। और ये कितना के इक्वल था हमारे पास, जो गिवन था वो कितना था, 440। प्रोडक्ट थी 440। अब यहाँ से a की वैल्यू हमने, इस a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, देखिए 8, और a-d a+d कितना होता है, a² - d²। ठीक है, और ये 440 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी थी, a² की नहीं की ना, तो इसको भी पुट कर लें यहाँ पे। ठीक है, और 8 a की वैल्यू कितनी है, 8 आ रही है, तो 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 64 हो जाएगा। सो 64 - d² इज़ इक्वल टू 440। अच्छा, इसको मैं यहाँ से 8 में लेके चलूँगा, आप इसको जाके पहले ही डिवाइड करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। लेकिन चलें, हमने क्या करना है कि इस 8 को आप देखें यहाँ से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 512 - 8d² इज़ इक्वल टू 440। सो -8d², ठीक है, 512 को आप उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा। सो कितना होगा, 440 - 512 - 72। तो -8d इतने के इक्वल आ गया, तो -8 को जाके डिवाइड करवा दें। ठीक है, सो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, और 8 का 8 9 सॉरी, तो d² हमारे पास कितना आ गया, 9। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब भी आपको याद होना चाहिए कि जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना होता है तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी। तो जब d² को हम क्रॉस करेंगे तो ये 9 का जो है ये 3 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन उसको हम प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी। तो d की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 3 और दूसरा है -3। तो अब हमने दोनों ही वैल्यूज़ को लेके चलने। ए का हमारे पास से देखें 8 आया था और डी की वैल्यू भी आ गई है, तो अब हम तीनों नंबर्स मालूम करेंगे। सो इफ़ डी इज़ इक्वल टू +3। ठीक है, सो a - d 8 है ए की वैल्यू, तो 3 डी की आ रही है, तो 8 - 3 5। दूसरा नंबर क्या था, ए, और वो तो 8 के इक्वल है। और तीसरा नंबर हमारे पास क्या ऐड किया था, a+d। सो 8 + 3 11। और इसी तरह हमने जो है डी की वैल्यू प्लस एंड माइनस में आई है ना, तो -3 को भी यूज़ करना है। सो a - d 8 - -3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 11। और a तो वही है 8, क्योंकि इसमें तो d है ही नहीं कि प्लस माइनस हो। और a+d में क्या होगा कि 8 + d हमारी वैल्यू क्या है, -3, तो -3। सो देखें प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 8 - 3 5। अब हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो देखें किस तरह से बन रही है, हमारी 2 तरह से बन रही है। एक आ रही है 5 8 11, इस तरह से भी नंबर बन रहे हैं उसमें। और दूसरी सूरत में क्या होगा कि 11 पहले, 8 बाद में और 5 बाद में। सो 8 5 8 11 और 11 8 5।
ये दोनों तरह से नंबर आ सकते हैं, तरतीब चेंज हो सकती है, नंबर यही रहेंगे लेकिन इन दोनों की तरतीब से नंबर आ सकते हैं क्योंकि AP है ना, तो वो +3 डिफरेंस के साथ भी हो सकती है और -3 के साथ भी। तो हमने ये दोनों ही आंसर देने होते हैं, ठीक है। जब भी आपकी D की वैल्यू जो आपकी या आगे ज्योमेट्रिक में आ रहता है तो इनकी वैल्यूज़ जब भी हमारे पास प्लस माइनस में यानी कि दोनों शक्लों में आए ना, तो हमने 2 ही रिज़ल्ट निकालने, अगर 4 वैल्यूज़ आएंगी तो 4 रिज़ल्ट निकालें, जितनी मतलब वैल्यूज़ उनकी आएंगी हमने सबको यूज़ करना होता है, ये आपने ध्यान में रखना है अपने। ठीक है जी बच्चों, ओके चलते हैं हम, चलिए मेरे ख्याल में काफ़ी है यहाँ, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। सो फाइंड 4 नंबर्स। अब उसने क्या कहा है 4 नंबर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने बताया ना उसमें 2-2 के डिफरेंस से हमने नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 32 and the sum of whose square is 276 आई थिंक सो। लेट नंबर आर, लेट हमने क्या कर लिया है कि नंबर्स हमने लेट करने हैं सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे। तो देखें ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर्स हैं, तो हमने इनको 2-2 में गैप में रखना है। तो 2 के गैप से कैसे रखें कि A-D, तो दूसरा क्या होगा +2D यानी कि A+D। तो इसी तरह लेकिन हमने 4 करने हैं ना, तो इधर से -2 और निकाल लें और इधर +2 और कर दें, ठीक है। A-3D, A-D, A+D, A+3D। नंबर्स जब हमने लेट करने हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कोई सिस्टम किसी सिस्टम के तहत ही नंबर्स को सिलेक्ट करें। आपने अगर ऐसे ही ले लिए ना तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। सो खैर चलते हैं आगे। सम निकालना है पहले हमने इसका। देखें उसने सम हमें 2 कंडीशन दी हैं, एक उसने इसका सम बताया और एक इनके स्क्वायर्स का सम बताया। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, एक इसका सम है और दूसरा इसके स्क्वायर्स का सम है, ठीक है। तो पहले इसका सम ले लेते हैं। वो देखें सम क्या करेंगे, A-3D + A-D + A+D + A+3D, और ये सम कितना है इक्वल है 32 के। अब देखें -3D एंड +3D ये क्रॉस हो जाएंगे, +D एंड -D ये भी क्रॉस हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास A + A + A + A, 4A हो गया ना। तो 4A = 32। सो हमने वैल्यू तो A की फाइंड करनी है, सो 4 को हमने जाके डिवाइड करवा देना है 32 के साथ। सो 32 के साथ 4 को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 8। अगेन हमारे पास मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह A की वैल्यू फिर से हमारे पास कितनी आ रही है 8 की, लेकिन ये A की वैल्यू है, ठीक है। अभी D की भी मिलेगी तभी हम ये नंबर्स कर सकते हैं ना मालूम कि क्या है। तो फिर हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इन्हीं नंबर्स का सम लें तो वो 276 है, ठीक है। मैंने पहले थोड़ा सा गलत लिख लिया था, तो 135 ये दूसरे क्वेश्चन का है। सो खैर 276 के इक्वल है। तो अब देखें A-3D पहला जो है इसका भी सम, इसका भी स्क्वायर लेना है, फिर A-D का भी स्क्वायर, A+D का भी स्क्वायर लें और A+3D का भी स्क्वायर लें, और ये कितने की इक्वल आ रहा है 276 के। अब A की वैल्यू तो मिल गई हमारे पास, कितनी है 8। सो 8 - 3D, 8 - D, 8+D, 8+3D, और ये वैल्यू 276। अब हमने फिर क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर जो है ना इनको ओपन कर लें, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे 8 स्क्वायर 64, फिर +9D स्क्वायर + 2 × 8 × 3 कितना आ जाएगा 48D, और ये माइनस का फार्मूला है तो माइनस में। इसी तरह इसमें आएगा 2 × 8 16D माइनस में, ठीक है। बाकी वही 64 + D स्क्वायर। फिर इसका देखें 8 स्क्वायर 64, और ये देखें बिल्कुल इसका यही फार्मूला है लेकिन इसमें -16D है, इसमें +16D आएगा, ठीक है। और प्लस फिर इसका फार्मूला ओपन किया तो मैंने ये नीचे लाइन में लेके आया हूँ इसको, 64 + 9D स्क्वायर + 48D, और ये किसके इक्वल है 276 के। तो यहाँ से आप देखें कि -48D + 48D क्रॉस हो जाएंगे, -16D एंड +16D ये भी क्रॉस हो जाएंगे। तो बाकी देखें 64 + 64 + 64 + 64 ये हमारे पास आ जाएगा 256, एंड 9D स्क्वायर + 1D स्क्वायर 10 + 1D स्क्वायर 11 एंड +9D 20D स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया 276 के इक्वल। अब 256 देखें इधर प्लस में है तो उधर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। सो 276 - 256 = 20, और इधर ये D भी कितना है, D हमारे पास 20 है ना, D स्क्वायर जो है वो भी 20D स्क्वायर है, और ये इक्वल है 20 के, तो 20 को जाके यहाँ से डिवाइड करवा दें। सो D स्क्वायर = 1।
अब ये 1d² के इक्वल है, तो जब d का स्क्वायर रूट लेंगे तो d इज़ इक्वल टू +-1, ये दोनों में आ जाएगा। फिर हमने इसको क्या करना है कि d की +1 में भी चेक करनी है और -1 में भी चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, a - 3d। सो 8 - 3d है ना, तो 3 × 1 3 ही रहेगा। सो 8 - 3 5। इसी तरह 8 - 1d करेंगे तो 8 × 1 सॉरी 8 - 1 7। फिर 8 + d है ना, तो 8 + 1 9। ठीक है जी। और इसके बाद 8 + 3d है, तो 8 + 3 11, क्योंकि ये तो 1 है ना, तो अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कोई ना तो साइन चेंज होगा और ना ही नंबर चेंज होगा। तो ये इसी तरह लिखते जाएंगे। 8 - 3 5, 8 - 1 7, 8 + 1 9 एंड 8 + 3 11। और इसी तरह जब 8 इसको d को हमने -1 में लेके चलने हैं, तो फिर जब 8 - 3d, एक ये माइनस है और d की वैल्यू भी माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो 8 + 3 11, 8 + 2 1 9, 8 - 1 7 एंड 8 - 3 5। सो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, 5 7 9 11 और 11 9 7 5। ये दोनों तरतीब के साथ नंबर आएंगे। एक दफ़ा 5 7 9 11 और दूसरी दफ़ा 11 9 7 5। ये दो तरीके से हमारे पास दो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। दोनों ही को हमने आंसर में देना होगा। ठीक है जी। नहीं जी बच्चों, अभी तक कितनी इतना ही बाकी है हमारे पास। जो कुछ सवाल रह गए हैं, इसके क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।